जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल सर्वोदय साइंस क्लासेज में। आज हम आरंभ कर रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री धातु और अधातु का बहुत महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से उसी को काटा जा सकता है जो सबसे अधिक मुलायम हो। इस चारों ऑप्शन में लिथियम, कैल्शियम, कॉपर तथा आयरन में सबसे अधिक मुलायम है लिथियम। ठीक है, तो लिथियम आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और अधिक जानकारी ले लेते हैं। लिथियम से अधिक मुलायम होता है सोडियम। तो यदि इस सब में लिथियम के साथ सोडियम रहे तो सोडियम में ही टिक लगेगा, क्योंकि लिथियम से ज़्यादा मुलायम है सोडियम। सोडियम को आसानी से काटा जा सकता था। ठीक है, लेकिन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक मुलायम कौन है? लिथियम। अतः लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु तो Fe यानी कि लोहा आपका हो गया धातु, आपका हो गया धातु। Cu मतलब तांबा, तांबा भी हो गया आपका धातु। ठीक। Ni निकेल, यह भी आपका हो गया धातु। Sb जो एंटीमनी कहलाता है, यह आपका हो गया उपधातु। अपना उपधातु ही खोजना था। अपना क्या खोजना था? उपधातु। उपधातु मिल गया Sb एंटीमनी, इसलिए डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? संसार में सबसे अधिक सुचालक यदि धातु है तो वो है चांदी Ag। ठीक है, संसार का सबसे अधिक विद्युत, सबसे शानदार विद्युत का चलन करने वाला धातु कौन है? Ag यानी कंजी चांदी। ठीक है, Ag सबसे अधिक विद्युत चालन करने वाला पदार्थ है, धातु है। दूसरा स्थान आता है तांबा का। ठीक, और तीसरा स्थान आता है सोना का। इस चारों ऑप्शन में सबसे अधिक, संसार का सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन है? चांदी है। ठीक है, नेक्स्ट, समान ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता है? समान ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होता है P4, यानी कि डी नंबर आंसर सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, धातुओं की प्रकृति होती है, धातु का प्रकृति होता है इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन में बदलना। जैसे एक धातु लेते हैं हम, धातु, ये धातु करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या इलेक्ट्रॉन दान कर देगा। ये धातु कौन चीज में बदल जाएगा? धातु धनायन में बदल जाएगा। धातु किस चीज़ में बदल जाएगा? धातु धनायन में बदल जाएगा। एक धातु का हम उदाहरण लेते हैं, सोडियम एक धातु लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। परमाणु क्रमांक 11 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 11 और प्रोटॉन की भी संख्या 11। ठीक है, ये सोडियम धातु का चेष्टा रहता है, कोई भी किसी भी धातु का चेष्टा रहता है इलेक्ट्रॉन दान करना, यानी कि अपने से इलेक्ट्रॉन निकालना, अपने से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके सोडियम के धनायन में बदल जाता है। अभी है यह एटम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में समान है। प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11, दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। ठीक है, तो ये परमाणु है। ठीक है, अब हुआ क्या? 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये दान कर दिया किसी को, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन प्रोटॉन की संख्या वही रहता है, प्रोटॉन की संख्या कितना है? 11 है। ठीक है, तो नेट पावर देखते हैं। इलेक्ट्रॉन 10 जिसपे नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन 11 जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहता है। नेट चार्ज पॉजिटिव का बढ़ गया, इसलिए सोडियम पॉजिटिव हो गया। यानी कि कोई भी धातु हो इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन में बदलता है, इसलिए धातु की प्रकृति कैसा होता है? विद्युत धनात्मक होता है। कोई भी धातु हो इलेक्ट्रॉन दान करेगा
विद्युत धनात्मक में बदल जाएगा, यानी कि धातु इलेक्ट्रॉन दान करके पॉजिटिव चार्ज में बदल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट अधातु का उदाहरण है। अधातु, अधातु संसार का कोई भी अधातु हो वह विद्युत का कुचालक होता है। सामान्यतः प्रायः कोई भी अधातु है वह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, सामान्यतः जितना भी धातु होता है विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि उससे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन ग्रेफाइट ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में देख लेते हैं। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है विद्युत का चालन करता ही है। अतः ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का क्या करता है? सुचालन करता है, अतः सुचालक हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट बी नंबर, विद्युत का सुचालक। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इस चारों ऑप्शन में मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील है। इस चारों ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील है के, यानी पोटेशियम। इसके सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? के, पोटेशियम। उसके बाद स्थान आता है सोडियम का। ठीक है, यदि पोटेशियम नहीं रहता तो सोडियम में ठीक लगता, क्योंकि पोटेशियम के बाद सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? सोडियम है। इसलिए इस चारों ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया? के, पोटेशियम। ठीक है, इस ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, के यानी पोटेशियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु है। चलिए, कैल्शियम तो आपका हो गया धातु, कैल्शियम क्या हो गया? धातु। एल्युमिनियम भी हो गया आपका धातु, सोडियम भी हो गया धातु, सोडियम भी हो गया धातु। कार्बन क्या हो गया? अधातु हो गया। कार्बन क्या हो गया? अधातु। हम जानते हैं ये तीनों धातु है। सभी धातु जो होता है ना, विद्युत का क्या होता है? सुचालक। जितना भी धातु होता है वह विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक। लेकिन जो अधातु होता है, अभी यहाँ कार्बन अधातु दिखाई पड़ रहा है, यह क्या होता है? विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, कार्बन का एक रूप है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। कार्बन का रूप है ग्रेफाइट, अर्थात ये भी ग्रेफाइट अधातु हुआ। ये अपवाद है, ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, तो प्रश्न है अधातु कौन है? अधातु क्या हो गया? कार्बन हो गया। नेक्स्ट, 9वीं क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे कम है? इस सभी ऑप्शन में सबसे कम गलनांक आता है सोडियम का। सबसे कम गलनांक, सबसे कम गलनांक किसका है? सोडियम का। ठीक है, सबसे कम गलनांक किसका हो गया? सोडियम का। सबसे कम गलनांक किसका हो गया? सोडियम का। ठीक है, अब चलिए, चूंकि यह सबसे अधिक मुलायम भी है, एल्युमिनियम, सोडियम, तांबा और लोहा में सबसे अधिक मुलायम भी होता है। यह मुलायम भी है और
कम गलनांक भी है, और कम गलनांक भी है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर सोडियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? देखिए, जिंक आपका हो गया धातु, कैल्शियम भी आपका हो गया धातु, कार्बन हो गया अधातु। कार्बन क्या हो गया? अधातु। लेकिन हमको खोजना है उपधातु। उपधातु हो गया अपना जर्मेनियम। यह जर्मेनियम है और यह क्या है? उपधातु है, उपधातु है। ये क्या हो गया अपना? उपधातु। ठीक है, जिंक, कैल्शियम, ये दोनों क्या हो गया? धातु। क्या हो गया? धातु। ये जर्मेनियम क्या हो गया? उपधातु, और कार्बन हो गया आपका अधातु। ठीक है, हमको खोजना है उपधातु। ये धातु नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा, अधातु भी नहीं होगा, हमको उपधातु खोजना है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर जर्मेनियम।